ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल, जो कि मई 2026 का है। इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है, उनके लिए ये मई 2026 कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे। और वैसे भी साथियों, हर व्यक्ति की यही जिज्ञासा रहती है जानने की, वो हर व्यक्ति इच्छुक होता है कि आखिरकार आने वाले समय में उसको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, या जो प्लानिंग उसने की है कुछ अचीव करने की, क्या वो कर सकेगा, या कितनी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या कुछ असफलता का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें दिमाग में रहती हैं और वो डिपेंड करता है कि भाई ग्रहों की स्थिति कितनी फेवरेबल है, कितनी अनफेवरेबल है। 9 ग्रह हैं, सभी ग्रह एक साथ अशुभ नहीं होते, सभी शुभ नहीं होते, कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। अब कौन सा ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, ये भी बात देखने वाली है। और यही कारण है कि जो हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि भाई इस मई 2026 में कौन सा ग्रह ऐसा है जो मेरे को परेशान कर सकता है या मुझे अशुभ परिणाम देगा। और हम जो अंत में आपको देते हैं उपाय, वो उन अशुभ ग्रहों के ही देते हैं, ताकि उनकी अशुभता दूर हो आपके जीवन से। तो अगर आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये ग्रह मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कुछ एडवर्स रिजल्ट देगा, तो जो उपाय हम आपको दे रहे हैं वो आप पूरी श्रद्धा भाव से नियमित रूप से तो करेंगे ना। और जब करेंगे तो उसका रिजल्ट तो स्वतः ही आपके सामने होगा पॉजिटिव। यहाँ पर साथियों ये चीजें हैं देखने वाली, और यही कारण है कि हम आपको ग्रहों की स्थिति से संक्षेप में अवगत कराते हैं। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में जानकारी दे दें आपको कि जो मई 2026 में ग्रहों की स्थिति आसमान में रहने वाली है। ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, और ये आप धनु लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है साथियों। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, या फिर अकेला बैठा है, और इन ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह होगा कि जो इस माह अपना राशि परिवर्तन करेगा। अब जब राशि परिवर्तन की बात आई तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, राशि परिवर्तन होना किसी भी ग्रह का अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम कहलाता है ज्योतिषीय ट्रांजिट में। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो साथियों, जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसके हाथों हाथ रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो उस समय पर हम उसका वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि पता लग सके कि ये जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव देगा, ये अच्छे या बुरे, उसके विषय में भी जानकारी आपको देंगे। ये सारी जानकारी देने के बाद फिर आपसे करेंगे राशिफल के विषय में चर्चा, और अंत में देंगे उपाय। तो आइए सबसे पहले जो चार्ट पीछे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इसमें जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये बता दें आपको, ये मेष राशि कहलाती है। 1 नंबर मंगल इसके लॉर्ड है, और ये पंचम भाव है, 5th हाउस। यहां पर आप देख रहे हैं सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य हालांकि और बुध भी दोनों माह के आरंभ से ही है 1 मई से, जबकि सूर्य जो है मेष राशि में बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो इनके ये मित्र की राशि है मंगल की, मंगल सूर्य आपस में मित्र है। दूसरी बात कि ये उनकी उच्च राशि है। सूर्य जब भी मेष राशि में होते हैं उच्च की स्थिति में होते हैं, उच्च की एक्सॉल्टेड कंडीशन, तो सूर्य की पावर बहुत बढ़ जाती है। तो सूर्य यहां पर 15 तारीख तक रहेंगे, 15 मई तक उच्च की स्थिति में। 1 मई से 15 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहां से निकलेंगे अपनी उच्च राशि से, और अगले घर में जाएंगे जहां 2 नंबर लिखा है। 2 का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र हालांकि सूर्य और सूर्य शुक्र के एक दूसरे के शत्रु हैं। तो सूर्य जो है अपनी उच्च राशि से निकल करके 15 मई को अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में, छठ भाव में। तो छठे भाव में जब ये जाएंगे तो वहां फिर माह के अंत तक ही बने रहेंगे। सूर्य के लिए हमने कहा 15 मई को करेंगे राशि परिवर्तन, लेकिन उनके साथ जो बुध यहां पर बैठे हुए हैं पंचम भाव में, बुध उनसे 1 दिन पहले ही कर लेंगे राशि परिवर्तन, 14 मई को ही। और जब ये यहां से निकलेंगे अपनी समराशि मेष से, तो ये मार्गी और अस्तवस्था में निकलेंगे। थोड़ी स्थिति इनकी कमजोर होगी, बुध की कमजोर स्थिति में निकलेंगे। यहां से ये कहां जाएंगे? अगले घर में जाएंगे जहां 2 नंबर लिखा है, छठा भाव। और जब ये वहां पर पहुंचेंगे तो ये मार्गी और अस्तवस्था में पहुंचेंगे। हालांकि वो इनकी मित्र की राशि है, शुक्र बुध के मित्र हैं। तो बुध जो है अपनी समराशि से निकल करके अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, और 25 मई को वहां जाकर के ये उदित हो जाएंगे। और 29 मई को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से अपनी मित्र राशि वृषभ से निकल करके अगले घर में जाएंगे 7th हाउस में, जहां 3 नंबर लिखा है। और 3 नंबर है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध है। तो बुध फिर 29 मई को अपनी ही राशि अपने घर में प्रवेश करेंगे, सप्तम भाव में। वहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। हालांकि बृहस्पति जो है बुध को अपना शत्रु मानते हैं,
और ये शत्रु की राशि हुई। तो बृहस्पति अपनी शत्रु की राशि में बैठे हैं मार्गी और उदित अवस्था में, और पूरे महीने ये ऐसे ही रहेंगे सप्तम भाव में मार्गी उदित अवस्था में गुरु बृहस्पति। और 29 मई से उनको बुध का साथ मिलेगा अपने शत्रु ग्रह का। अब बात कर लेते हैं शुक्र की, कि भाई शुक्र जो है अभी बैठे कहां, छठे भाव में, अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, अपने घर में बैठे। कोई भी अपने घर में बैठा व्यक्ति मजबूत तो होता ही है, शुक्र भी बैठे छठे भाव में। लेकिन ये मार्गी और उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे 14 मई को, और यहां से निकल करके ये अगले घर में जाएंगे जहां 3 नंबर लिखा है। 3 बुध का घर है, मिथुन राशि, और बुध शुक्र आपस में मित्र हैं। तो शुक्र जो है 14 मई को चले जाएंगे अपने मित्र के घर में, बुध के घर में, मिथुन राशि में 7th हाउस में, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति मौजूद होंगे। तो 2 गुरु एक साथ विराजमान होंगे, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्र। बृहस्पति तो देव गुरु हैं, और जो शुक्र है वो दैत्य गुरु हैं। हालांकि शुक्र बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानते, ना मित्र मानते। बृहस्पति शुक्र को अपना पूरी तरह शत्रु मानते हैं। अब 2 गुरु एक साथ बैठेंगे तो उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, ये तो चर्चा का विषय है, इसी कार्यक्रम में बताएंगे जैसा भी होगा। बात कर लेते हैं अब आपके मंगल और शनि की, जहां पर चतुर्थ भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है और इसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। तो मंगल तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं और अपने समग्रह शनि के साथ बैठे हैं चतुर्थ भाव में। हालांकि ये 1 तारीख से 11 तारीख तक ही रहेंगे यहाँ मंगल। उसके बाद ये मार्गी और उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे अपनी मित्र राशि मीन से, और कहां जाएंगे, अगले घर में जाएंगे, पंचम भाव में। और पंचम भाव में जब जाएंगे तो वहां 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड तो स्वयं मंगल ही है, तो मंगल अपने ही घर में जा रहे हैं 11 मई को, फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे पंचम भाव में। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है अभी बैठे हैं जहां पर माह के आरंभ से पूरे माह यहीं बैठे रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु की बात करते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि कहलाती है, और 3rd हाउस है, तृतीय भाव। हालांकि राहु शनि के मित्र हैं, तो हम कह सकते हैं कि राहु अपने मित्र के घर में कुंभ राशि में पूरे माह इसी प्रकार 3rd हाउस में बने रहेंगे। अंत में बात होगी केतु के विषय में, जहां पर 5 नंबर लिखा है, 9वां भाव है। केतु यहाँ पर सिंह राशि में बैठे हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य केतु आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो केतु अपने शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे पूरे माह। अब यहाँ पर जो ये ग्रहों की स्थिति हमने आपको बताई है बनते हुए मई 2026 में, यहाँ पर राहु केतु के कारण काल सर्प योग का भी निर्माण हो गया है। बहुत लोग काल सर्प योग के नाम से परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बस इस राशिफल को देखते रहिए, और अंत में जो उपाय हम छोटे छोटे से आपको देंगे बस उन पर ध्यान दीजिए, उनको आप श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से कीजिए। सारे संकट आपके दूर होंगे और आपका पूरा महीना बहुत ही सुकून और आराम से निकलेगा। तो ये तो ग्रहों की स्थिति से भी हमने आपको अवगत कराया था। अब हम आपको राशिफल के विषय में बताएंगे। सबसे पहले चर्चा होगी आपके करियर को लेकर, कि भाई आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका करियर है, ये कैसा रहने वाला है आपके लिए। देखिए, आपके करियर में धनु लग्न राशि के जातकों के लिए बताना चाह रहे हैं कि माह के आरंभ से ही मई के थोड़ी दुविधाएं रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, कठिनाइयां रहेंगी अपने कार्यों को लेकर के। और यहां पर मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि आप अपने बॉस या अपने किसी सीनियर के साथ किसी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा नुकसान उठा लेंगे। उपाय तो मैं आपको दूंगा अंत में, लेकिन पहली जो चीजें हैं वो समझ लीजिए। बहुत सुचारू रूप से, शांत स्वभाव से, शांत ढंग से, पेशेंस के साथ अपने कार्यों को करते जाएं। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसकी बिल्कुल परवाह ना करें। बस अपने काम पर फोकस करें, ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ अपने कार्य को पूरा करने की चेष्टा करें। हालांकि 14 मई के बाद से परिस्थितियों में सुधार होगा। ऐसी हालात नहीं रहेंगे जो माह के आरंभ से रहेंगे, माह के मध्य तक। माह के मध्य में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने में मिलेगा आपको अपने कार्यस्थल पे, कार्यों को लेकर। बात आगे करते हैं कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि धन की स्थिति जो है आपके लिए पूरे ही माह एक तरीके से माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो सामान्य से मध्यम ही रहेगी। सामान्य रहेगी, सामान्य से मध्यम भी हो सकती है, बीच बीच में थोड़ी ब्रेक भी लग सकता है, कमी भी आ सकती है। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर एहसास होगा कि भाई पैसा आसानी से नहीं आता है। ये एहसास तो आपको पहले 14 दिन में, मई के महीने में जरूर होगा। बात आगे करेंगे कि भाई सेविंग्स वगैरह भी हो पाएंगी कि नहीं। जी हाँ, होंगी, लेकिन वो भी माह के मध्य से जाकर के ही हो पाएंगी। वो भी संभव तभी होगा, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ करें और किसी एक्सपर्ट से बात करके ही कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जहां भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करने के बाद करेंगे तो जरा ठीक रहेगा। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का होते हुए भी लाभ ना ले पाना, कुछ ऐसा यहां पर बन रहा है योग कि सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन पूर्णतया उसका लाभ ले पाना
थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। ऐसी स्थिति बन रही है धनु लगन राशि के जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई लव अफेयर वाली बात, प्रेम प्रसंग अगर है कहीं तो उसको लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, जहां तक प्रेम प्रसंग का प्रश्न है साथियों, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी माह के आरंभ से माह के मध्य तक आप लोगों के बीच में, मगर माह के मध्य से थोड़ा सा एग्रेसिवनेस पर अपनी कंट्रोल करें। अगर आपने अपनी एग्रेसिवनेस पर कंट्रोल करा, कूल माइंड रहे, तो चीजें ठीक रहेंगी आपके और आपके मित्र के बीच में। अन्यथा थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है आपके एग्रेसिवनेस के कारण, क्रोध और गुस्से के कारण। और साथियों, मैं ये भी आपको बता दूं कि विवाह का योग तो नहीं है कोई इस माह आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए, लेकिन जो विवाहित लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? उनके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या ज्यादा नहीं रहेगी, बस थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा स्पाउस के, आपका जो स्पाउस है उसके लिए, उसको लेकर के। 14 तारीख से माह के अंत तक चीजें ठीक होंगी, काफी ठीक, पहले से भी ठीक थी, मगर स्वास्थ्य में जो कमी थी वो भी ठीक होगी माह के मध्य से स्पाउस के। बात आगे करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों को बताना चाहेंगे कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में थोड़ी कहा सुनी, खटपट, वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना है। वो समय अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद तो फिर सामान्य संबंध रहेंगे, पारिवारिक संबंध जो होते हैं वो चलेंगे। शिक्षा को लेकर के बात करें, शिक्षा को लेकर के जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक अगर आप चाहेंगे, अगर आपने थोड़ा भी अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से ध्यान दिया तो अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति का भी योग है माह के मध्य तक। और माह के मध्य के बाद भी वो आपका सफलता का जो सिस्टम है चलता रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे आप। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स की बात कर लें तो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। बस गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी की पूजा करते रहें बस नियमित रूप से, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शत्रु भी शांत रहेंगे, यूं तो पूरे माह ही शत्रु शांत रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, और रोग भी शांत रहेंगे, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कहने का भाव ये है। और साथियों, अगर आप माह के आरंभ से लेकर 14 मई के बीच में कोई आप कर्जा उतारना या लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। मामा पक्ष से भी कुछ लाभ होने की संभावना बन रही है माह के आरंभ से मध्य के बीच में। दूर दराज की यात्राओं से भी सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी माह के मध्य तक। तो ये स्थिति आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए रहने वाली है। पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम अगर आप अपना अच्छा देखना चाहते हैं तो बस दुर्गा चालीसा माता का पाठ नियमित रूप से करें, पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, छोटे भाई बहन भी आपको पूरा प्यार देंगे, सहयोग देंगे, बड़े भाई बहन भी इसी प्रकार सामान्य रूप से उनका सहयोग मिलता रहेगा। तो साथियों, मैंने उपाय भी आपको दिए हैं, अगर आप इन उपायों को भी करते हैं तो आप अपने पूरे महीने बहुत ही सुकून से निकाल सकेंगे, अपना समय आराम से निकालेंगे, बिना किसी समस्या के निकालेंगे, टेंशन के बगैर निकालेंगे। तो अगर आपको ये हमारा राशिफल की चर्चा पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छा खासा ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे वे सब आप तक पहुँचें और उनका भी लाभ समय पर आप ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।